अगर आपके जमीन के आसपास सरकारी जमीन है या फिर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 2026 में बड़ा नियम लागू हो चुका है। और अब जो है प्रशासन जो है पुराने खतियान से जो है जमीन की जो है जांच कर रही है। और अगर आपकी जमीन सरकारी पाई गई तो बिना समय गवाए जो है जेसीबी चल सकता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हम तो कई सालों से इस जमीन पर है, तो क्या मेरा भी कब्जा हटाया जा सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि अगर खतियान और रिकॉर्ड में आपकी जमीन सरकारी पाई गई तो आपका कब्जा हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सरकारी जमीन को पहचानेंगे और प्रशासन जो है जांच क्या करता है, और जो है अगर आपके जमीन पर नोटिस आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी जो है आपकी जमीन बचा सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि 2026 में जमीन पर जो है क्या बड़ा खतरा जो है सरकार का जो है मंडरा रहा है। सरकार ऐसा क्या नियम लाई है जिससे आपको समस्या आ सकती है सरकारी जमीन से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बिहार में जमीन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसमें क्या है कि कई लोगों के नाम पर खतियान, केवाला और जमाबंदी पंजी 2 होने के बाद भी जमीन पर खतरा आया है। हम लोग देख रहे हैं जैसा कि बेतिया बेतिया राज वाला जमीन का, दरभंगा वाला। तो ये सब चीज जो केसेस जो है अब सब आदमी इसको समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि सरकार अब पुराने सीएस खतियान के आधार पर जो है जांच करने वाली है। देखिए, सीएस खतियान क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है, जिसमें क्या है कि 1890 से जो है 1920 तक का जो है ये खतियान था। और उस खतियान का ही जो उसको सीएस खतियान कहा जाता है। तो आप समझिए क्या है कि अगर जमीन सरकारी निकली तो बुलडोजर जेसीबी भी चल सकता है। अगर सीएस खतियान में अगर जमीन सरकारी निकली तो आपके जमीन पर भी बुलडोजर या फिर जेसीबी चल सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसलिए 2026 में बिहार में कई जमीन की दोबारा जांच शुरू होने वाली है। तो ये हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि मामला शुरू कहाँ से हुआ है, ये समझिए कि देखिए यह मामला दरभंगा जिला से सामने आया। दरभंगा जिला में जब एक बार जनता दरबार लगा और उसमें जो है क्या हुआ कि एक आदमी का जन संवाद में जो है कार्यक्रम में जिला अधिकारी से एक सवाल पूछा गया कि सीएस खतियान में जमीन सरकारी थी लेकिन आरएस खतियान में वही जमीन रैयती हो गई, तो आखिर यह जमीन किसकी है, सरकार की है, रैयत की? तो इसमें जो है सवाल यह है जन संवाद में कि ये जमीन फिर किसकी होगी अगर सीएस खतियान में सरकारी रही और आरएस में जो है रैयत वाली होगी। किसी जमीन का मतलब रैयत जमीन क्या होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जमीन के सारे प्रकार, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो रैयत जमीन हो गई मतलब मालिक के नाम पे हो गई, आदमी के नाम पे हो गई। तो उस जमीन का मालिक क्या होगा और उसका क्या होगा? तो इस क्या है कि इसी सवाल के बाद जो है सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। जब ऐसा सवाल पूछा गया तो इसके सरकार ने आदेश दिया कि किन जमीन की जो है जांच होगी। देखिए, सीएस खतियान में अगर सरकारी जमीन है और आरएस खतियान में रैयती बन चुकी जमीन को जमींदार द्वारा हुक्मनामा से बेची गई है। बहुत ऐसा जमीन था जिसको जमींदार द्वारा जो है फर्जीवाड़ा तरीका से या फिर हुक्मनामा तरीका से जो है उसको बेच दी गई है। इसीलिए क्या है कि कई जगह खतियान, केवाला और जमाबंदी होने के बाद भी जांच होगी। अगर ऐसी जमीन में अगर पाया गया है कि सीएस खतियान में अगर जांच सरकारी जमीन होगी तो उसे बाद में निरस्त किया जाएगा और उसे सरकारी जमीन ही माना जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ था जो जन संवाद में जो है मिला था। केवल कागज होने से जमीन सुरक्षित हो यह जरूरी नहीं है। अगर सीएस खतियान में भी वो जमीन जो है रैयत जमीन होना चाहिए था, जो सरकार का जो है फैसला इसमें आया है। तो इसीलिए जो है अगर सीएस खतियान में अगर है सरकारी और रैयत में, आरएस में जो है रैयत हो गया है, तो ये क्या था, जमींदार जो है अपना हुक्मनामा का इस्तेमाल करके जो है उसे जो है कई लोगों को जमीन ये बेच दिए हुए थे। आप समझिए कि कौन कौन सी जमीन खतरे में है। अब देखिए कौन सी जमीन खतरे में। गैर मजरूआ क्या होता है, जो आम लोगों के यूज के लिए होता है। सरकारी खास जमीन, जो सरकार के पास जमीन थी वो उसका जो है ये सब जमीन जो है गैर मजरूआ आम भी मैंने बताया, जाके आप देख सकते हो उसको। सरकारी खास जमीन जो है वो भी जमीन, उसके पे क्या, इस सब पे खतरे, इस सब जमीन पर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई घर बनाया हुआ है, तो सारा जो है खाली होने वाला है। तो अब देखिए, नदी और नदी किनारे की जमीन, नदी जो गांव में नदियां हैं, नदी के बहुत लोग किनारे देखते हुए कि उसको भर के जो है घर बना लिया है, तो उस जमीनों पर भी खतरा है और उसको भी खाली कराया जाएगा। अब क्या है, सड़क, गली, नाली की जमीन, जो भी सड़क की जमीन होगी उसे भी खाली कराया जाएगा। और क्या है, फिर गली की जमीन, नाली की जमीन, जितना भी जमीन होगा, पोखर, पईन, तालाब, कब्रिस्तान, मरघट, जितने भी रक्षा में सरकार के पास जमीन होंगे, सरकार के रिकॉर्ड की जमीन होगी, उसे जो है खाली कराया जाएगा। इसलिए क्या है कि इन जमीनों पर निजी दावा साबित करना बहुत कठिन होता है। अगर आपके पास वो रैयत वाली जमीन नहीं है तो आपको उस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार अपने जो है अपने मर्जी से उसे खाली कराएगी। सरकार अपने जमीन को पूरी तरह से खाली कराना चाहती है। तो अब समझिए आगे। अब देखिएगा कि जमींदार कौन सी जमीन बेच सकता था। जो जमींदार जो है गलत तरीके से हुक्मनामा बनाकर जो है जमीन बेचे हैं, तो वो गलत है। और कौन जमीन वो बेच सकता था, अगर अगर जमींदार से बहुत लोगों ने जमीन खरीदा है
और वो जमीन इस कैटेगरी में आ जाती है तो जो है उसको आप उसका जमीन आपका सही होगा, वो सरकारी जमीन में नहीं मानता है। देखिए सबसे पहले केवल वही जमीन जो जमींदार के नाम से दर्ज थी, ऐसा जमीन जो सिर्फ उसके नाम से दर्ज थी उसी को जो है जमींदार बेच सकता था। लेकिन क्या हुआ है, बहुत जगह सार्वजनिक जमीन को बेच दी गई है, और क्या है नदी सड़क पोखर को भी जो है हुक्मनामा करके जो है जमीन बेच दिया गया है। और देखिए क्या है कि ये सब जमीनें जो है नहीं बेच सकता था, नदी सड़क बेच ये सब था। इसलिए क्या है कि कई जगह हुक्मनामा के जरिए जो है गलत बिक्री की गई है। जितने भी जगह गलत बिक्री की गई है हुक्मनामा के चलते, उस सब पे जमीन को खाली कराया जाएगा। इसलिए क्या है कि ऐसी जमीन अब सरकार की जांच में आ जाएगी। अब ऐसी जमीनें जो है सरकार के जांच में आ जाएगी और उसे जेसीबी से खाली कराया जाएगा। तो ये चीजें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए कि जांच में आपको क्या देना होगा। देखिए अगर आपकी पेपर ओके है या फिर जांच में जो डिमांड करती है प्रशासन, तो जांच में आप देखिए कौन कौन पेपर लगने वाला है। ये देखिए जमींदारी समय का कागज, जो जमींदारी के समय के कागज था वो चाहिए आपको। नीलामी का रिकॉर्ड, जो जमीन आपने खरीदा है नीलामी के माध्यम से या बेनामा के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से, तो उसका जो है रिकॉर्ड चाहिए। और क्या चाहिए, हुक्मनामा का प्रमाण, जो हुक्मनामा उसका जो बनता था पहले के समय में, तो हुक्मनामा का एक प्रमाण चाहिए। और क्या चाहिए कि जमीन मिलने का पूरा इतिहास, और आपके पास वो जमीन कैसे आया, कैसे आप उसने उस जमीन को पाया, तो उसका भी जो आपको पूरा इतिहास आपको जमा करना होगा, तब जाके सर्वे के दौरान, जिससे आपका जो है या फिर जांच के दौरान प्रशासन के, जिससे आपको असली मालिकाना हक जो है अगर सही होगा तो उसको आपको प्राप्त होगा। और क्या है कि इसलिए केवल कब्जा या फिर रसीद होने से जमीन सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। जब तक कि पूरा उसका कैटेगराइज, जो उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तब तक वो जमीन को नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर जांच में साबित हो गया कि अगर सीएस खतियान में जमीन सरकारी थी, अब जैसे समझ लीजिए कि वो 1890 से 1920 वाला सर्वे में अगर जांच में पा लिया गया कि जमीन सरकारी थी, तो आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की बात है। और बाद में गलत तरीके से रैयत बना दी गई है और गलत तरीका से आपको रैयत बारी मिल गया, गलत तरीका से आपके पास जमीन आपको बेच दिया गया है, तो वो जमीन को आपको खाली करना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। और इसमें क्या है कि सरकार जमीन उस वापस को ले सकती है, ऐसे जमीनों पर बुलडोजर भी चल सकता है। और इसका क्या है कि जिनकी जमीन ऐसी विवाद में है उन्हें अभी से ही दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। अगर आपको भी लग रहा है अगर आपका सही चीज है, तो आपको पहले से ही उसका इतिहास, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, पूरा उसका इतिहास, जमीन का पेपर, हुक्मनामा और जो जमीन का इतिहास होता है, आपको तैयार रखना चाहिए, जिससे आप कभी बच सकते हैं। अब क्या है कि जमीन बचाने का अंतिम समाधान क्या है। देखिए सबसे पहले सीएस खतियान को जांचे, जो भी जमीन आपके पास है उसका सीएस खतियान को देखो। और सीएस खतियान क्या होता है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ, उसको आप जाके समझ लीजिए। और आरएस खतियान से तुलना करें, और आरएस खतियान से तुलना करें कि आपकी जमीन जो है पहले से जैसे रैयत बारी से ही सिस्टम से आ रही है कि नहीं। तो अब क्या है कि जमीन का पूरा इतिहास पता कर ले, और उसके बाद क्या करें, पुराना दस्तावेज को सुरक्षित रखें। जो आपके पास पुराना से पुराना दस्तावेज है उसको सुरक्षित जरूर रखें। और क्या है कि इसलिए सही जानकारी से ही जमीन को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो जानकारियां मैंने इसमें बताया है उस सब चीज को जो है आप कंप्लीट रखें, जिससे आपका जो है जमीन सुरक्षित रहेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और अगर आपके पास भी इस तरह से कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।